कि आप अगर अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। टाइम ही नहीं, क्वालिटी टाइम। बेटा कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाप का जवाब सुनना, टाइम होता है तो फिर बात करता हूं बेटा, अभी फ्री नहीं हूं। बेटा फिजूल है क्या कि टाइम होगा तो बात करूंगा? आपका बेटा आपके लिए फिजूल है क्या? आप बायोलॉजिकल बाप तो बन चुके हो, मेंटली बाप कब बनोगे? आप हृदय से बाप कब बनोगे भाई? बायोलॉजिकल बाप कहलाते हो, उसमें कौन से गौरव की बात है? वो तो पशु भी बनते हैं, उनके भी तो रिश्ते होते हैं, वो भी तो बच्चों को जन्म देते हैं अपने अपने। लेकिन समय जब देना हो तो दीजिएगा, और बेटों को समय देना है। गुरु इस बात का ध्यान रखे कि मेरे शिष्यों को मुझे टाइम देना है, और बाप माँ इस बात का ध्यान रखे कि मेरे बेटा बेटियों को मुझे टाइम देना ही है, क्योंकि मेरे संपत्ति के वारिस तो ये हैं, मेरे वंश का अंश तो ये है। अगर इनको टाइम नहीं दूंगा तो और किसको टाइम दूंगा भाई? छोटा सा बेटा था, बाप बिजनेस में बड़ा बिजी था, तो बाप संडे के दिन बेटे से थोड़ा खेला, और खेल खेल में बेटे का मन रखने के लिए उसने एक स्टोरी सुना दी, कहानी सुना दी। बच्चा बड़ा खुश हो गया, हा, पिताजी ने बड़ी सुंदर कहानी सुनाई। लेकिन दूसरे दिन सोमवार को फिर बच्चा आया और कहा पापा आज वाली स्टोरी, आज की स्टोरी कहाँ है? बाप ने कहा यार स्टोरी तो मुझे आती नहीं इतनी है। बोले नहीं कल तो सुनाई थी। तो बाप ने कहीं कहीं से याद करके एक और सुनाई छोटी सी स्टोरी। बच्चा खुश हो गया, पापा बहुत अच्छी सुनाते हो आप, और मैं आपकी गोद में खेलता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तीसरे दिन फिर आ गया स्टोरी। बाप ने कहा स्टोरी आती नहीं, मैं कोई स्टोरी टेलर हूँ, मेरे को नहीं आती स्टोरी। 2-3 स्टोरी आती थी, सुना दी, अब मेरे पास स्टोरी नहीं है। बोले नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आती आपकी स्टोरी सुने बिना, आप अच्छी सुनाते हो। अब बेचारे ने गूगल से निकाल के कहीं से फिर एक आधी स्टोरी सुनाई। लेकिन बच्चे के लिए ये आदत बन गई, बोले मुझे तो आपके मुख से स्टोरी सुननी है। और बाप को जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, कहीं जाना होता है, ये आ जाता है स्टोरी सुनाओ। बच्चा तो बच्चा, वो क्या जाने ऑफिस धंधे में। अब बाप को लगा ऐसे तो बाहर पड़ेगी नहीं, और बाप ने कहा बच्चे से रुक जा, तेरे लिए मैं मोबाइल लाता हूँ। एक मोबाइल लेके आया, उसमें स्टोरी 5-10 एक साथ रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके दे दिया। बोले ये ले स्टोरी का भंडार, इसमें बहुत सारी स्टोरियाँ मेरी आवाज़ में, बस उस कमरे में जाके सुना कर स्टोरी, बस पर मुझे काम करने दे। बाप काम करने लगा ऑफिस का। लड़का दूसरे कमरे में गया मोबाइल लेकर के जिसमें स्टोरीज थी। लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए और बच्चा वापस आया। पिताजी से बोला ये रख लो आपका मोबाइल। क्यों बेटा, मोबाइल चलता नहीं है, इसमें स्टोरी नहीं है क्या? चलता है, स्टोरी भी है, मेरी आवाज में ही तो है। हाँ तो बोल पर मेरे को नहीं रखना ये मोबाइल, नहीं सुनना मोबाइल से स्टोरी। क्यों? पापा इसमें स्टोरी तो है पर इसमें आपकी गोद नहीं है, मेरे सर पर आपका हाथ नहीं है। खाली स्टोरी से मुझे क्या, मुझे आपका प्यार चाहिए, वो नहीं है, सर पर आपका हाथ नहीं है। और तो और पिताजी आपकी बड़ी सी दाढ़ी है, और जब आप गोद में सुला के मुझे स्टोरी सुनाते हो ना तो मैं आपके दाढ़ी का बाल भी खींचता हूं, वो इसमें नहीं है। देखो उस बच्चे की निखालसता, वो तो हार्ट से जुड़ा था, वो तो दिल से जुड़ा था। और हम सोचते हैं कि बच्चे को मशीन से काम करवा देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं माता और पिता से, आप अपने बच्चों को कुछ सुनाओगे तो बच्चे भी आपकी सुनेंगे, और बच्चों के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा ताकि वो भी अपने मन की आपको सुना सकें, और आपको सुनना पड़ेगा, तब घर में प्रेम बढ़ेगा। ये दायित्व किसका है? ये आपका दायित्व है। तो ये तो मैंने कहा स्पेंड क्वालिटी टाइम। मैं खुद इसका परिणाम, मेरे को जो परिणाम मिला है, मुझे जो रिजल्ट मिला वो इसी का मिला है। मेरे गुरुजी ने मुझे शिष्य तो बनाया, लेकिन शिष्य बनाने के बाद में अपना टाइम भी दिया, बहुत कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस भी तो किया। आज तो बहुत साल हो गए ठीक है, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था तब गुरुजी के पास आ गया था।
और मुझे प्रवचन करने कहाँ आते थे? रात को 12-12 1-1 बजे तक वो मेरे लिए मेहनत करते थे, मेरे लिए लिखते भी थे। शुरू में कुछ चीज़ें मुझे बताएं कि तुझे ये चीज़ें याद करनी है, ये शास्त्र का अध्ययन करना है, तुझे इन चीज़ों पर जरा चिंतन मंथन, वो कुछ चीज़ें कंठस्थ करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं करता था, उनकी आज्ञा थी। तब तो अपन इतना ही समझते थे, अपने को मतलब तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उनकी आज्ञा थी ये। लेकिन उसके लिए भी तो उन्होंने टाइम निकाला होगा कि मेरे शिष्य को तैयार कैसे करना है। आज मेरे हाथ, मेरे पाँव और दूसरों के हाथ पैरों में क्या फ़र्क है बताइए? लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसमें फर्क क्यों है? क्योंकि इसके पीछे किसी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, तब फर्क है। मैंने डबल एमए का एग्जाम दिया है, मैंने म्यूजिक के अंदर भी पढ़ाई की है, ऐसे कई अलग अलग डिप्लोमा भी लिए। लेकिन जब मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं सकता था और तब मैं कहता था मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, और हमें कथा भी, सत्संग भी चलता था, समय वैसे भी बिजी रहते थे, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने कहा चला मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। पहले वो खुद पढ़ते थे एक मैटर, एक सब्जेक्ट, उसको समझ लिया, उसके बाद वो मेरे को समझाते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी मैंने वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लिखा, उसके मार्क्स मुझे मिले, डिग्री तो मुझे मिली, लेकिन मेरे गुरु ने तो बिना डिग्री के लोभ से पढ़ा और मुझे पढ़ाया। उनको कौन सी डिग्री मिली मुझे बताइए? उनको कौन से मार्क्स मिले मुझे बताइए? और उनको क्या लेना देना था मेरे एमए से? लेकिन इसलिए कि मेरा चेला अगर वो मुझसे समय मांगता है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके लिए समय निकालूं। आप माँ बाप हैं, आपका भी फर्ज बनता है, आपका बेटा, आपका बेटी आपसे जब समय मांगे तो उनको समय दीजिए, और इसी का रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। अगर आप उनके लिए समय देंगे तो बुढ़ापे में वो आपको समय जरूर देंगे, वो आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाला। एक भाई जी मैंने कहा बाप जी मारे बेटा है 3, मैं क्यों चको तो क्या 3 बेटा है, 3 बुमा आई, घर संभाली, अरे बेटा मारी सेवा करी, हाथ दबाई, पग दबाई, मैं क्यों भरोसे मत रही जो माता जी। ओकल जुगे हवल संस्कार नहीं दिया नहीं तो छोरा दबावेला तो खरी, हाथ पग नहीं, गड़ो गड़ो सेवा कोई दूजी वेला। इसलिए कहता हूं बच्चों को कार दीजिए, लेकिन उससे पहले संस्कार दीजिए।